मॉडल गांव जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है? तो ये जो गांव का पूरा जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है अंदर, वो गांव की हर परिस्थिति वाला सॉफ्टवेयर है। याद हमें हर चीज पता है, गांव में दिक्कत क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। और जहां पानी नहीं होगी वहां संपन्नता नहीं होगी। मैं एक दिन का अधिकारी बनाता था, एक दिन का डीएम बनता था, एक दिन का स्टूडेंट्स को बनाते थे। यस, जैसे एक दिन का मुख्यमंत्री था, उसी की हमने नकल की थी। आपसे लोग बहुत इंस्पायर होते हैं क्योंकि आपने एक मॉडल गांव जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें से आप एडवाइजर हैं, तो उसमें क्या करते हैं? मतलब उस मेन ऑर्गेनाइजेशन का मोटो क्या है? आपका क्या ओपिनियन है कि भाई ये समाज में जाए और इससे लोग सीखें या आगे बढ़ें? देखिए, ऐसा है कि ये मॉडल गांव बनाने के पीछे अपनी एक कहानी है, इसकी अपनी एक पृष्ठभूमि है। पहली बात तो चूंकि मैं गांव में रहा, पला, पढ़ा, तो जैसे मेरे गांव में जब मैं कक्षा 8 तक पढ़ता था तो गांव से पढ़ता था, और वो गांव में उस समय न कोई बताने वाला, क्या पढ़ो, कैसे पढ़ो, क्यों पढ़ो, डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं था। एक बात। दूसरी बात, गांव में उस समय गांव में 80 के दरमियान गांव बहुत पिछड़ा था। तो ये आज जो एसी है और कमरा है और कूलर है, ये सब कुछ नहीं होता था। तो हमारे उस समय क्या होता था, दोपहरिया में जब धूप होती थी तो लोग गांव पीछे, हमारा बहुत बड़ा पेड़ था, पूरा गांव उसी महुआ के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे लगा के चारपाई सोता था। और दिन में पोखरा था, उसी पोखरे में पूरे गांव के बुजुर्ग बच्चे सब उसी में 2 घंटा नहाते थे, इतना अच्छा पानी होता था। हम भी यही किए, हम भी उसी पोखरे में दोपहरिया कटता नहाते रहे। ठीक है। तो ये जो गांव का पूरा जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है अंदर, वो गांव की हर परिस्थिति वाला सॉफ्टवेयर है। याद हमें हर चीज पता है, गांव में दिक्कत क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो गांव का ये तो बैकग्राउंड हमारे खून में है, सोच में है, क्योंकि हमने उसको बचपने में जिया है। उसको आई लिव्ड दैट एटमॉस्फेयर, इकोसिस्टम ऑफ विलेज रूरल डेवलपमेंट। मैं 31 मार्च 18 को कलेक्टर बना बांदा का, और फरवरी 20 में मैं वहां से हटा, 1.5 साल में कलेक्टर रहा। तो वहां हमने जो बांदा है, वहां करीब 470 प्रधान वाला जिला है। 8 ब्लॉक है, तो वो बिल्कुल देहाती है, वहां कोई इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बैकवर्ड है। हाँ, और वो बैकवर्ड होने के पीछे एक कारण ये भी है कि बुंदेलखंड में पानी की समस्या है, और जहां पानी नहीं होगी वहां संपन्नता नहीं होगी। पानी का संपन्नता से बहुत कुछ लेना देना है जो हमें पता नहीं है। हम पानी को समझते हैं कि पीने के लिए पानी और सिंचाई के लिए पानी। पानी यही नहीं है, पानी के लाखों फायदे हैं जो किसी अधिकांश लोगों को नहीं पता। तो जब हमने वहां काम किए बहुत सारे, पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ाया, चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया, माइल न्यूट्रिशन रोका, बच्चों के लिए स्टूडेंट डेवलपमेंट स्कीम चलाए। मैं एक दिन का अधिकारी बनाता था, एक दिन का डीएम बनता था, एक दिन का स्टूडेंट्स को बनाते थे। यस, जैसे एक दिन का मुख्यमंत्री था, उसी की हमने नकल की थी। तो कुछ बच्चे, जिस बच्चे को जो बनना है, बहुत सारी लड़कियां एक दिन का थाना अध्यक्ष बनी, एक दिन की एसपी बनी, एक दिन का डीएम बने, उसका एक फ्रेम बना के काम किया। तो ये जो सारी कार्यक्रम हमने किए, जब मैं वहां से हटा तो हमारे एक मित्र हैं मुनीश जी, वो नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम, वो मेरे एडवाइजर हैं। मैं उनसे राय लेता रहता हूँ टेक्निकली, क्योंकि उनका बहुत रिच अनुभव है पूरे देश का। तो जब मैं वहां से हटा तो उन्होंने एक पेज में ये बना के डाला कि 1.5 साल में एज कलेक्टर हमने क्या क्या रिजल्ट प्राप्त किए चुनाव में, पूरा ग्रोथ चार्ट। हाँ, मतलब एक जिस्ट बना दिया एक पेज में, बिफोर और आफ्टर, पहले क्या था, हाँ, और हमने किया, उसके बाद क्या रहा, हाँ, क्या रहा उसका आउटकम की। पानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर बढ़ गया, तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ गई, 10.5% वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया, माइल न्यूट्रिशन घट गया। ऐसे जो इंडिकेटर्स थे उन्होंने बना। ये जब हमने अपने लिंक्डइन पे डाला, मेरी लिंक्डइन उस समय सबसे अच्छी थी, करीब 23,000 लोग थे। वो तो फिर वो ब्लॉक हो गया, दूसरा हमने अकाउंट खोला, तो उसमें वो मेरा देख करके, एक श्री सौरभ सिंह है, वो जो है उस समय प्रेसिडेंट थे, आईसीसीआई बैंक फाउंडेशन के हेड थे। उन्होंने मैसेज किया कि ये मैंने आपका देखा जिस्ट, और मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये जो आपने बांदा में किया, इसको क्यों ना हम लोग
उत्तर प्रदेश में, देश में इसको रिप्लिकेट किया जाए। हाँ, हर जगह किया जाए। जब बांदा में हो सकता है, जहाँ की हर चीज की शॉर्टेज है, हर चीज विपरीत है, अगर विपरीत परिस्थितियों में ये सब कुछ किया जा सकता है, 10.5% वोटिंग बढ़ा करके डेमोक्रेसी मजबूत किया जा सकता है, पानी की समस्या को हल किया जा सकता है, क्रॉप प्रोडक्टिव जो है 18.5% बढ़ाया जा सकता है, तो कहीं भी हो सकता है। अगर बांदा में हो गया तो कहीं हो सकता है। क्योंकि बांदा एक ऐसी जगह जहाँ पर करना बहुत कठिन है, डिफिकल्ट है। फिर ये जो उनका ये मैसेज मिला, इसको मैंने अपने मुनीष गंगवार जी को भेजा, जो नाबार्ड के रिटायर्ड सीजीएम है। हमने कहा ये मैसेज आया और ये लिखा है, आप जरा इनसे बात करिए, चाहते क्या। फिर दोनों में बात हुई और ये तय हुआ कि नहीं, जो बांदा का प्रयोग है और जो अच्छे रिजल्ट आए इसको पूरे प्रदेश देश में लागू किया जाए। तो उस वहीं से दोनों लोगों ने मिलकर मॉडल गांव का ये प्रोजेक्ट बनाया। और इस मॉडल गांव को बनाने में जो फाइनेंशियल उन्होंने सपोर्ट किया ICCI फाउंडेशन ने। और इसमें चूंकि मेरे काम का रिप्लिकेशन था तो मुझे इसका मेंटर बनाया गया, तो मैं इसका ऑनरेरी मेंटर हूँ। मुनीष गंगवार जी जो रिटायर्ड नाबार्ड के सीजीएम हो, वो इसको चलाते हैं। इसकी एक छोटी ऑफिस है, इसके एक CEO हैं, 3-4 लोग ऑफिस में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। हाँ, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस में विश्वास करते हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा बिग, मतलब कम लोगों से ज्यादा आउटपुट लेना। अब इसमें कुल मिला के 5-6 लोग हैं, अब मुश्किल से 2 लोग परमानेंट, 3 लोग परमानेंट काम करते हैं, बकिया सब जैसे मेरा कुछ इससे लेना देना नहीं, मेरा ये सब जो है पर्सनल CSR है। ठीक है, समझ गया। उसी दौरान आपने एक किताब भी लिखी, डायनेमिक DM, इसमें क्या क्या है? देखिए, डायनेमिक DM किताब जब मैं वहां से हटा, वहीं मुझे लोग कह रहे थे साहब आप इतना अच्छा काम करते हो और जब आप हट जाओगे तो ये तो आपके हटने के बाद कुछ दिन बाद आप भी भूल जाओगे कि आपने यहाँ क्या किया था। और आपका ये जो सारा काम है ये पूरे देश को पता होना चाहिए और पूरे देश को इसको अपने अपने यहाँ लागू करके जो सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या लीजिए, तो पानी की समस्या कोई बाधा की थोड़ी, अब तो ये हर घर की समस्या, हर मोहल्ले की समस्या, हर शहर की समस्या, हर गांव की समस्या, ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो जैसे आपने जनता के सहयोग से ये काम किया, इसको सबको जानना चाहिए, सबको लागू करना चाहिए और सबको इसका ये। तो वहां से लोगों ने मुझे, बहुत लोगों ने प्रेरित किया, और यही नहीं प्रेरित किया, लोगों ने कहा इस पर फिल्म भी बननी चाहिए। फिल्म बनाने के लिए लोगों ने मुझे प्रेरित किया, राय दिया और ये किताब लिखने के दिए। तो किताब तो लिख गई, एक सपना तो जो लोगों का सपना था वो पूरा हो गया। और ये फिल्म की प्लानिंग चल रही क्या? मैं पहले किताब की बात खत्म कर लूं, फिल्म वाली बात बाद में करूंगा। इसमें पहले हमने हिंदी में लिखा, फिर ये अंग्रेजी में लिखा और फिर गुजराती में, 3 भाषा में, और बेस्ट सेलिंग बुक है। ये 15,000 कॉपी बिक चुकी है। फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। हाँ, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन दोनों जगह है। और जो इसको पढ़ता है वो बिल्कुल इनर्जाइज हो जाता है, उसके अंदर एक ऊर्जा, करंट पैदा हो जाती है। कारण यह है कि हमने इसमें कोई चीज ऐसी नहीं लिखी, बहुत सिंपल भाषा में लिखी और ये समस्या था, इसको ऐसे 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 करके किया और ये रिजल्ट है। और उसके हमने उदाहरण लगाए, हमने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीजें। हाँ, टोटल प्रैक्टिकल है। ये डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्क डन इन बांदा टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, राइट।